बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्तजू का सफ़र से अली इकराम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कनाडा, जापान, आयरलैंड और उसके बाद यूएसए। अगर आप बात करें इन चार बड़ी कंट्रीज़ की तो यूएई से इस वक्त बहुत अच्छी इनकी वीज़ा रेशो है। मैं आप लोगों को अगाए बगाए वीडियोस इस टॉपिक की बना के भेजता हूँ कि आप लोगों को रहनुमाई हो सके कि अगर आप मिडल ईस्ट में हैं या यूएई में हैं तो पूरी दुनिया में आप कहीं भी एक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं। देखें, यूएसए जो है वो आपको वीज़ा मिलेगा इंटरव्यू बेस के ऊपर, और उसकी जो अपॉइंटमेंट है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बड़ी दूर की मिलती है, लेकिन अर्ली अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करके उसको करीब तरीन किया जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं जी आयरलैंड की तरफ। आयरलैंड की अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी मिल रही है और वीज़ा जो है इसकी रेशो बहुत अच्छी है। फिर बात करेंगे जापान की। जापान का ई वीज़ा है, तकरीबन 4 हफ्ते का प्रोसेस टाइम है और उसकी भी वीज़ा बहुत तेज़ी से लग रहा है। और पीछे रह जाता है कनाडा। तो कनाडा इस वक्त टॉपर जा रहा है इन सारी कंट्रीज से, और कनाडा वीज़ा दे रहा है। शर्त यह है कि आपकी जो फ़ाइल है वो बेहतरीन तरीके से बनाई गई हो। अगर आप ख़ुद से बनाते हैं, किसी कंसल्टेंट से करवाते हैं, किसी इस फील्ड के मुतल्लिका बंदे से काम करवाते हैं, तो बस ये ख्याल रखना है कि उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, उसको नॉलेज ज़्यादा हो, फ़ाइल मेंटेन अच्छी तरह वो कर सकता हो, देन अप्लाई करवाएं। अदरवाइज़ रिफ्यूज़ होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि जब भी आपके कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ होगा उसके पीछे बहुत ज़्यादा हाथ आपकी फ़ाइल का भी होगा। और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फ़ाइल के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जाती है कि आप लोग समझा नहीं पाते अगले बंदे को जो एम्बेसडर होता है फ़ाइल के ज़रिए, क्योंकि इंटरव्यू तो होता नहीं ना, आपने ख़ुद जाना होता है, आपने फ़ाइल देनी है और एम्बेसडर ने या मुतल्लिका बंदे ने आपकी फ़ाइल स्टडी करनी है। उसमें आपका कवर लेटर होता है, उसको बड़ी अच्छी तरह उसने स्टडी करना है। आपके जो बैंक स्टेटमेंट है उसको स्टडी करना है, आपका बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबको स्टडी करना है। तो सब डॉक्यूमेंट्स की कड़ी आपस में कहीं ना कहीं जाकर मिलनी चाहिए। आपका ट्रैवल प्लान, आपका टाइमिंग, आपका वीज़ा स्टेटस, आपकी और बहुत सारी चीज़ें। तो फ़ाइल बनाने वाला ज़रा तगड़ा होना चाहिए, तो कनाडा का वीज़ा अप्रूव होने में कोई मुश्किल नहीं पेश आती। तो लिहाजा अगर आप मिडल ईस्ट में किसी भी कंट्री में हैं, अगर आप ओमान में हैं, यूएई में हैं, या किसी भी मिडल ईस्ट की कंट्री में हैं, तो आप फ़ाइल प्रिपेयर करवाना चाहते हैं, फ़ाइल तैयार करवाना चाहते हैं कनाडा की, जापान की, यूएसए की और आयरलैंड की, तो हमारी खिदमत हाज़िर हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा मैं बार बार कनाडा का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कनाडा अभी वीज़ा रेशो ठीक दे रहा है। थोड़े अरसे बाद शायद इसकी पीआर कम हो जाए और वीज़ा लगने कम हो जाएं। इसमें पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे शो डाला था जी कि इंडियन के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान नहीं। जब आपके पास मिडल ईस्ट कंट्री का स्टेटस आ जाता है, किसी भी मुल्क में, आप कुवैत में हैं, आप बहरीन में हैं, आप कतर में हैं, आप ओमान में हैं, आप सऊदी अरेबिया में हैं, आप यूएई में हैं, तो फिर आपके पासपोर्ट का स्टेटस चेंज हो जाता है। फिर आपकी जो फ़ाइल तैयार होती है वो सारी की सारी आपके उस कंट्री की आईडी के ऊपर तैयार होती है। तो लिहाजा उस आईडी और उस फ़ाइल तैयार करने में दोनों चीज़ों का अमल दखल होता है, तो वीज़ा लग जाता है। अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी आ रही है, कनाडा की बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिल रही है, प्रोसेस बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। सिर्फ इसकी रीज़न ये है कि वो जल्दी से जल्दी जितनी भी फ़ाइल्स हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीज़े निकाल के लोगों को दे रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन हो, सवाल हो, आप ओमान से हैं, आप मिडल ईस्ट से हैं, अब यूएई से हैं, दोनों नंबर मौजूद हैं स्क्रीन के ऊपर, ओमान का भी और यूएई का भी। आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, किसी किस्म का क्वेश्चन सवाल हो, मैं इंशाल्लाह ताला आपको पूरा रिप्लाई करूँगा। बाकी ऑफ़िस मेरा दुबई में है, सलाहुद्दीन मेट्रो स्टेशन के पास, और इंशाल्लाह ताला ओमान में भी अगले महीने से आपको ऑफ़िस मिलेगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो वहाँ भी मुलाकात होती रहेगी ओमान वालों से, और बाकी यूएई में तो हैं। तो बाकी दुआ कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए भी।
تھوڑا شیئر کر دیجیے گا، بہت سارے دوستوں کے کام آ جائے گی. اور اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، فالو کریں، لائک کریں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا.